बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 12.2 में सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। 10 नौजवान लड़के एक पेट्रोल पंप स्टेशन पर काम करते हैं। इनकी हफ्तावार उजरतें दर्ज झैल हैं। उजरतें मीन तनख्वाहें, ठीक है। ये उन्होंने हमें हफ्तावार दे दी। फिर उन्होंने कहा उजरतों का हिसाबी औसत मुख्तसर कुलिये से वस्तानिया और आधा मालूम करें। ये जो उन्होंने हमें डाटा दिया हुआ है ये उन्होंने गैर गरोही मवाद में दिया हुआ है। अगर ऐसे देते डाटा तअद्दद के साथ तो उसे कहते हैं गरोही मवाद, लेकिन अगर बगैर तअद्दद के साथ ऐसे डाटा दें तो उसे कहते हैं गैर गरोही मवाद। अब हमने पहले हिसाबी औसत मालूम करना है मुख्तसर कुलिये से, लेकिन गैर गरोही मवाद के लिए। ये देखें बच्चे, आपकी बुक के पेज नंबर 227 पर हिसाबी औसत मुख्तसर हिसाबी औसत निकालने का कुलिया दिया हुआ है, गैर गरोही मवाद के लिए भी गरोही मवाद के लिए भी। अब हमारे पास गैर गरोही मवाद है इसीलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। x बार इक्वल a प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अब a हमारे पास क्या है? तो जी स्टूडेंट्स, जो उन्होंने हमें डाटा दिया हुआ था हमने इस शक्ल में लिख लिया, इसे नाम दे दिया x का, ठीक है। अब हिसाबी औसत मुख्तसर कुलिये का ये वाला फॉर्मूला होता है ना गैर गरोही मवाद के लिए। अब यहाँ पर हमें सिग्मा डी भी चाहिए। सिग्मा डी के लिए पहले हमें डी मालूम करना पड़ेगा। डी मालूम कैसे करते हैं? डी मालूम करने का फॉर्मूला होता है डी इक्वल एक्स माइनस ए। अब ए कहाँ से आएगा? ठीक है, आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 226 पर। ये देखो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि फर्ज करें ए फर्जी औसत है, x की कीमतों में से कोई भी इकाई हो सकती है। यानी ये जो x की कीमतें हैं आप कोई भी मतलब वैल्यू उठा लें और उसे a का नाम दे दें, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इक्वल, ये फर्स्ट उठा लें, सेकंड उठा लें, थर्ड उठा लें, जो मर्जी वैल्यू उठा लें, ठीक है। हम सेकंड वाली उठा लेते हैं, a इक्वल 4350, ठीक है। लेने से ये हमने ना a इसे फर्ज कर लिया, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चे d इक्वल एक्स माइनस ए। अब x की क्या रकम है? 4250 माइनस a की रकम के साथ कर देंगे। a की रकम कौन सी है? ये वाली, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, अगर ये वाला एक स्टेप ऐड करना चाहो तो इसे भी ऐड कर सकते हो। सारी वैल्यूज के साथ हम इसे माइनस कर देंगे। अब बच्चे देखो 4250 इसे माइनस कर देंगे 4350 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -1000। यहाँ पर आ गया हमारे पास -1000। हमने सारी वैल्यूज के साथ 43,050 को माइनस कर देना है, ठीक है। ए की वैल्यू फिर आपने एक जैसी रखनी है, ये ना हो यहाँ पर कुछ और लिख लो यहाँ पर कुछ और लिख लो। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये एक्स की रकम और ये ए की रकम, तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है बच्चे। ये देखो 0 आ गया। अब एक्स की रकम लिख ली और ए की रकम लिख ली। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आ गया 50। अब x की रकम और a की रकम माइनस किया तो हमारे पास आ गया -100। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। अब x की रकम और a की रकम इसे अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आएगा 60। अब बच्चे देखो x की रकम और a की रकम क्या आ गया हमारे पास? 150। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -50। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 150। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास आ गया 40, ठीक है। अब बच्चे ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं ये सारी d की वैल्यू है। अब सिग्मा d मालूम करने के लिए हम इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। ये देखो ऐसे प्लस होगी, यहाँ पर -100 है तो आ जाएगा -100 प्लस 0, फिर है +50
फिर -100 है तो हम प्लस लगाकर ब्रैकेट लगाकर ऐसे -100 लिखेंगे, क्योंकि माइनस है ना इसीलिए ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर है +0, फिर है हमारे पास +60 +150, अब फिर -50 है तो ऐसे ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे, ठीक है। फिर +150, फिर +40, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 200। तो सिग्मा डी आ गया हमारे पास 200। यहां पर हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया x डैश, अब सिग्मा डी हमारे पास क्या आया 200 प्लस ए की वैल्यू हमने क्या फर्ज की थी, क्या है ए की वैल्यू 43,050, तो यहां पर ए की वैल्यू लिख लेंगे। अब n क्या है, अब बच्चे ये जो उन्होंने हमें रकमें दी हुई है ना हम इसे काउंट करेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 रकमें हैं ना तो n इक्वल होगा 10, ठीक है बच्चे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x बार इक्वल 4350 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 20, यहां पर आ गया 20। अब 4350 में अगर हम 20 प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4370, ठीक है बच्चे। ये आ गई इसकी हिसाबी औसत मुख्तसर तरीके से। अब बच्चे आपकी बुक में जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है ना, कुछ बुक्स में इधर 0 लगा हुआ है लेकिन कुछ बुक्स में 0 नहीं लगा हुआ। इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर है ना उन्होंने 0 साथ में नहीं लगाया हुआ, लेकिन आप अपना आंसर ठीक कर लें, 0 आता है और 0 साथ में लगेगा, ठीक है। एक मरतबा मैं आपको बुक में से भी दिखा देती हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर उन्होंने लिखा है 437, लेकिन इसके साथ में 0 भी आता है, फिर ये बनता है 4370। अगर आपकी बुक में 0 नहीं लगा तो लगा लें। यहाँ पर भी उन्होंने सेम गलती की है, तीनों के साथ 0 0 आ रहा है लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। अब हमने इसकी हिसाबी औसत मालूम कर ली मुख्तसर तरीके से। अब उन्होंने कहा है कि इसी डाटा का वस्तानिया भी मालूम करें। अब बच्चे हमने अपनी रकम लिख ली, अब हमने मालूम करना है वस्तानिया। वस्तानिया मालूम करने के लिए मवाद को तरतीब सौदी में लिखेंगे। सौदी क्या होती है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे जाते जाना, और नजूली का मतलब होता है 5 4 3 2 1 ऐसे आना, ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग। लेकिन तरतीब सौदी में हम 1 से स्टार्ट होते हैं, छोटी से, फिर बड़ी से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज में हम सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी रकम कौन सी है। तो सबसे छोटी रकम बच्चे ये है 4250, तो यहां पर हम लिख लेंगे। अब इसके बाद सेम ये रकम रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इसे भी हम लिख लेंगे। अब इसके बाद 4250 के बाद जो बड़ी रकम है ना वो है 4300, ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे। और 4300 के बाद जो रकम है वो ये है 4350। अब इसके बाद ये रिपीट हो रही है तो इसे भी हम ऐसे 2 मरतबा लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो बड़ी रकम है 4350 से जो बड़ी रकम है वो ये है 4390। ऐसे तरतीब सौदी में लिखेंगे, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इसके बाद जो बड़ी रकम है वो ये है 4400। अब इसके बाद ये वाली बड़ी रकम है 4410, और फिर उसके बाद जो बड़ी रकम है वो ये है 4500। ये 2 मरतबा रिपीट हो रहा है तो इसे ऐसे 2 मरतबा ही लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये जो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं ये 10 है। तो अब बच्चे जो 10 नंबर होता है वो एक जुफ्त अदद होता है ना, इसीलिए हमने लिख देना है n = 10। जुफ्त है इसलिए जब बच्चे आपके पास गैर ग्रोही मवाद हो और आपके पास n जुफ्त अदद हो तो फिर वस्तानिया का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 229 पर। देखो जब n जुफ्त अदद हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है गैर ग्रोही मवाद के लिए। जब n ताक अदद हो तो ये वाला लगता है, लेकिन हमारे केस में n जुफ्त है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है बच्चे। ये वाला फॉर्मूला हमने इधर लिख लिया,
बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इंशाल्लाह आपको 2-3 मरतबा लिखने से याद हो जाएगा। अब देखो वस्तानिया इक्वल 1/2 कदर, अब n की क्या वैल्यू है 10/2 फॉर्मूले का, प्लस कदर, अब n की वैल्यू 10 प्लस 2 फॉर्मूले का ओवर 2 भी फॉर्मूले का। अब देखो 2 1s are 2, 2 5s are 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे वस्तानिया इक्वल 1/2 कदर, अब यहाँ पर 5 है तो आ जाएगा 5वीं कदर, प्लस अब 10 में 2 प्लस किया 12/2 फॉर्मूले का। अब देखो 2 1s are 2, 6s are 12, तो वस्तानिया इक्वल 1/2 5वीं कदर प्लस 6वीं कदर। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 5वीं कदर और 6वीं कदर। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे वस्तानिया इक्वल 1/2। अब बच्चे ये जो डेटा हमने तरतीब सौदी में लिखा है ना, इसमें हम देखेंगे कि 5वीं कदर कौन सी है, यानी 5 नंबर पर कौन सी वैल्यू है। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसे 43 50। फिर उसके बाद 6वीं कदर, अब ये 5वें नंबर पर थी, ये 5वें नंबर पर थी, इसका मतलब 6वें नंबर पर ये वाली होगी 6वीं कदर 4390, ठीक है बच्चे। ये आ गई हमारे पास 6वीं कदर। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 8740। अब अगर हम इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका यही आ जाएगा 8740/2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इसे हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, सिंपली अपने आंसर को डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 4370, ठीक है। वस्तानिया इक्वल आ गया हमारे पास 4370। अब यहाँ पर भी आपकी बुक में उन्होंने 0 नहीं लगाया, लेकिन आप लगा लें 0 आता है, ठीक है बच्चे। ये मालूम हो गया इसका वस्तानिया। अब हम मालूम करते हैं इसका आधा। अब बच्चे यहाँ पर हमने अपना डाटा लिख लिया, अब आधा मालूम करेंगे। अब गैर ग्रोही मवाद के लिए जब आधा मालूम करते हैं ना, आधा को जाहिर करते हैं इससे, ठीक है, एक्स के ऊपर ये निशान सा बना होता है। अब गैर ग्रोही मवाद के लिए जब आधा मालूम करते हैं तो हमने वो रकम देखनी होती है अपने डाटा में जो रिपीट हो रही हो, बार बार ज़्यादा मरतबा आई हो। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर ये जो है, ये देखो बच्चे 4350 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, सेम ये वाली रकम भी 2 मरतबा रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये रकम है 4500, ये भी 2 मरतबा रिपीट हो रही है। अब ये 3 रकमें ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही है, यानी तीनों रकमें 2-2 मरतबा रिपीट हो रही हैं, तो ये तीनों ही इसका आधा होंगी। यहाँ पर हमने लिख लेना है 4250, फिर इसके बाद 4350 और फिर इसके बाद 4500, ठीक है बच्चे। ये इसका आधा आ गया क्योंकि ये एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यह आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। 45 मदात का हिसाबी औसत 80 है। अब ये उन्होंने हमें हिसाबी औसत दिया हुआ है, इसे जाहिर करते हैं x बार से, ठीक है। x बार इक्वल 80। अब ये जो 45 मदात है ये उन्होंने हमें n दिया हुआ है, n इक्वल 45, ठीक है। अब हमने इनका मजमुआ मालूम करना है, यानी सिग्मा x हमने मालूम करना है। तो हमने जो हिसाबी औसत का स्टार्ट में फॉर्मूला पढ़ा था ना गैर ग्रोही मवाद के लिए, वो वाला हम फॉर्मूला लगा लेंगे, x बार इक्वल सिग्मा x ओवर n। अब x बार है हमारे पास 80 और सिग्मा x यानी मजमुआ हम लोगों ने मालूम करना है, और n है हमारे पास 45, ठीक है बच्चे। अब आप देखो ये जो 45 है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल सिग्मा x। अब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ तो हमारे पास आ गया 3600। सिग्मा x इक्वल आ गया हमारे पास 3600। आप ऐसे भी वैल्यू लिख सकते हो या लिखकर वैल्यू को सेट भी कर सकते हो। सिग्मा x इक्वल
3600। ठीक है बच्चे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। 5 मदात इस तरह है 14079, इनका हिसाबी औसत, वस्तानिया और आधा मालूम करें। गैर ग्रोही मवाद हमें दिया हुआ है, इजी सा क्वेश्चन है। पहले मालूम कर लेते हैं हिसाबी औसत, क्योंकि गैर ग्रोही मवाद है। हिसाबी औसत का क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। एक्स बार, अब सिग्मा का क्या मतलब है, मजमुआ। ये एक्स की वैल्यू को जमा कर लेंगे ऐसे, 1 + 4 + 0 + 7 + 9। अब एन हमने देखना है कि ये वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो n की जगह यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हम इन पांचों वैल्यूज को जमा कर लेंगे। ये देखें बच्चे, जब हमने इन वैल्यूज को जमा किया तो हमारे पास आ गया 21/5। अब हम 21 को 5 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आ गया 4.2। तो हिसाबी औसत आ गया हमारे पास इसका 4.2। ठीक है बच्चे। अब बच्चे यहाँ पर भी जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है साथ में 0 लगाया हुआ है, लेकिन इधर 0 नहीं आना। जिधर 0 आता है उधर लगाते नहीं है, लेकिन जिधर नहीं आता उधर लगा दिया, लेकिन इसका यही आंसर आएगा 4.2। अब हम मालूम करते हैं वस्तानिया। तो जी स्टूडेंट्स, वस्तानिया मालूम करने के लिए हमने अपनी रकम लिख ली, इधर लिख लिया मवाद को तरतीब सौदी में लिखने से। अब यहाँ पर सबसे छोटी रकम 0, फिर उसके बाद 1, 1 के बाद 1 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 7 और 7 से बड़ी 9। ऐसे मवाद को तरतीब सौदी में लिख दिया। अब यहाँ पर n इक्वल 5 है और 5 एक ताक अदद है। जब ताक अदद हो तो वस्तानिया का ताक अदद वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, गैर ग्रोही मवाद के लिए। ये देखें बच्चे, जब n ताक अदद हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पर हमने लिख लिया चूंकि n इक्वल 5 ताक है इसलिए, ठीक है, अपना फॉर्मूला लिख लिया। अब n की क्या वैल्यू है, 5 + 1 फॉर्मूले का ओवर 2। अब 5 में 1 प्लस किया 6 ओवर 2। अब देखो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, अब तीसरी कदर कौन सी है, ये देखो 1 2 3, ये जो 4 है ये 3 नंबर पर है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वस्तानिया इक्वल 4, क्योंकि ये तीसरी कदर 4 ही है इसीलिए ये आ गया इसका वस्तानिया। तो जी स्टूडेंट्स, ये मालूम हो गया इसका वस्तानिया। अब हम मालूम करेंगे इसका आधा। आधा मालूम करने के लिए बच्चे हमने अपना डाटा लिख लिया है, ठीक है, गैर ग्रोही मवाद है तो वो नंबर लिख रहे हैं जो रिपीट हो रहा। अब अगर आप गौर करें, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहा हो, ठीक है, इसीलिए आधा इसका कोई भी नहीं है। आधा कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई अदद ऐसा नहीं है जो बार बार आया हो, ठीक है, यानी जो रिपीट आया हो। कोई अदद ऐसा नहीं है जो बार बार आया हो। आप सिंपल इसका ऐसे भी आंसर लिख सकते हो कि आधा कोई भी नहीं, ठीक है। अगर चाहो तो आगे ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि कोई अदद ऐसा नहीं है जो बार बार आया हो, ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अगर इतना सा आंसर लिख दो तो भी ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखिए। मवाद के एक सेट में दर्ज झैल कीमतें हैं, ये उन्होंने हमें कीमतें दे दी हुई हैं, फिर उन्होंने कहा साबित करें कि हिसाबी औसत छोटा है वस्तानिया से और वस्तानिया छोटा है आधा से, ठीक है। जिसकी तरफ इसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, जैसे इसकी तरफ इसका मुंह बंद, इसका मतलब हिसाबी औसत छोटा है वस्तानिया से। इसकी तरफ इसका मुंह बंद, इसका मतलब वस्तानिया छोटा है आधा से। ये हमने साबित करना है। सबसे पहले हम अपने डेटा को लिखेंगे, पहले हिसाबी औसत मालूम करेंगे, फिर वस्तानिया, फिर आधा, फिर हम ये चीज साबित करेंगे। तो यहाँ पर हमने रकम लिख ली, इधर लिख लिया हिसाबी औसत। हिसाबी औसत मालूम करने का फॉर्मूला लिख लिया, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा का मतलब होता है मजमुआ। हमने ये सारी वैल्यूज को जमा कर लेना है। ये देखो 148 + 145 + 160 + 157 + 156
प्लस 160। ठीक है, अब n हम ये वैल्यूज गिनेंगे कि कितनी वैल्यूज हैं उतनी ही n की वैल्यू होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं तो n की वैल्यू भी होगी 6। अब हम इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। 148 प्लस 145 प्लस 160, फिर उसके बाद है प्लस 157, फिर है 156 प्लस 156, फिर उसके बाद है प्लस 160। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 926। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 926 डिवाइड 6। अब हम 926 को डिवाइड कर देंगे 6 पर, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 154.3। यहाँ पर हम लिख लेंगे 154.3, पॉइंट के बाद एक या दो वैल्यूज लिख लेंगे। अब हमने हिसाबी औसत मालूम कर ली, अब हम मालूम करेंगे इसका वस्तानिया। वस्तानिया मालूम करने के लिए हमने अपने डाटा को लिख लिया, इधर हमने लिख लिया मवाद को तरतीब सौदी में लिखने से। अब सबसे छोटी वैल्यू इस डाटा में है 145, तो यहाँ पर आ जाएगा 145। अब 145 से बड़ी है 148 और 148 से बड़ी है 156। अब 156 से बड़ी है 157, इसके बाद 157 से बड़ी है 160। अब 160 रिपीट हो रहा है तो इसे ऐसे 2 मरतबा लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब n देखो 1 2 3 4 5 6, n इक्वल 6 है और 6 एक जुफ्त नंबर है, इसीलिए जुफ्त वाला फॉर्मूला लगेगा। हमने अपना फॉर्मूला लगा लिया 1/2 फॉर्मूले का। अब n की क्या वैल्यू है 6/2 फॉर्मूले का, यहाँ पर भी n की क्या वैल्यू है 6 प्लस 2 फॉर्मूले का ओवर 2 भी फॉर्मूले का। अब देखो 2 1 2 2 3 6, यहाँ पर लिख लिया 1/2 तीसरी कदर। ठीक है, प्लस अब 6 में 2 प्लस करेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 8/2 फॉर्मूले का। अब देखो 2 1 2 2 4 8, अब तीसरी कदर प्लस चौथी कदर। अब तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी वैल्यू है, ये जो डाटा हमने तरतीब सौदी में तरतीब दिया है ना, इसे हम देखेंगे। देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पर 156 है तो यहाँ पर तीसरी कदर की जगह आ जाएगा 156 प्लस, अब चौथे नंबर पर है 157 तो यहाँ पर आ जाएगा 157। ठीक है, वस्तानिया इक्वल 1/2। अब हम 156 में प्लस कर लेंगे 157 को, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 313। तो यहाँ पर आ गया 313। अब बच्चे अगर हम 313 को, ये देखो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका यही आएगा। अब 2 डिवाइड हो रहा है तो हम 313 को डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो हमारे पास आ गया इसका 156.5। यहाँ पर अगर आप एक स्टेप और ऐड करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। 313 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यही आ गया ओवर 2 फॉर्मूले का। अब इसका आंसर लिख दो, क्या आंसर आया था हमारे पास 156.5। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास इसका वस्तानिया। अब हम मालूम करते हैं इसका आधा। स्टूडेंट्स, आधा में वो वैल्यू लिखते हैं जो रिपीट हो रही हो। अब अगर आप गौर करें 160 एक ऐसी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हुई है, यानी 2 मरतबा आई है, तो आधा हमने लिख लेना है x और इसके ऊपर अगर ऐसे लगा दें तो आधा बन जाता है। ये हमारे पास क्या आ गया 160। अब हिसाबी औसत हमने मालूम की थी, क्या आया था हमारे पास, ये देखो हिसाबी औसत आई थी हमारे पास 154.3। हिसाबी औसत ये आई थी हमारे पास, और वस्तानिया क्या आया था हमारे पास 156.5, और आधा हमारे पास क्या आया 160। अब देखो 154 छोटा है 156 से और 156 छोटा है 160 से। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने प्रूव कर ली थी। यह आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।